जैसा देश वैसा वेश, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं देश और प्रदेश के हालात किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं लगभग 3 महीने पहले मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो तब से बेड रेस्ट पर हूँ। तो कई दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि मैं चुप क्यों हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। तो आज ये खासकर जो मुद्दा हरियाणा का मेवात का उठा हुआ है, इस मामले में वैसे तो कई दोस्तों ने सलाह भी ली और मानी भी। तो ये खास मुद्दा इसमें क्या है कि जो नू के अंदर जो कुछ सांप्रदायिक दंगे ये भड़काने की कोशिश की जा रही है, भड़के भी हैं, 7 मौतें भी हो गई हैं इसमें। लेकिन दोस्तों, ये कितना संगीन मामला है। अब सरकार एकदम से जब इतनी कार्रवाई लगातार कर रही है, अगर थोड़ी सी भी कोशिश पहले की जाती शायद ये रुक सकता था। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ के पीछे राजनीति है, क्योंकि यही आरोप लगते राजनीति के, लगने भी चाहिए। क्योंकि जब कोई लगाम ही नहीं किसी पर लगेगी तो निश्चित तौर पर ये मामले होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मेरे जाट समाज के भाइयों को ये एक नसीहत भी थी, और अब धन्यवाद के पात्र भी वो लोग हैं जिन्होंने खापों के बलबूते को या किसान चेहरों के रूप में जो युवाओं को दिग्भ्रमित मत होने से रोकने की जो कोशिश की है, ये काबिल तारीफ है। क्योंकि हम जाट आरक्षण से, किसान आंदोलन से, मुजफ्फरनगर दंगों से और भी बहुत से ऐसे मसले हुए हैं जिनमें हम बहुत कुछ नुकसान भुगत चुके हैं। कहीं दलित कार जाटों का भी झगड़ा था, जैसे मिर्चपुर कांड हुआ था, तो सब राजनीति की भेंट चढ़ गए और उसमें भारी नुकसान इस समाज को भुगतना पड़ा। अब मुझे लगता है कि जाट समाज का अनुसरण दूसरे भी करेंगे। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले एक यूपी है मेरा दोस्त, उससे बात कर रहा था, पत्रकार साथी है, तो उसने बताया कि गुजरों का एक बड़ा चेहरा है वीरेंद्र सिंह। उसने भी यही कहा है कि भाई हरियाणा के जाटों ने जो फैसला लिया है ये बहुत अच्छा कदम है, और हम भी गुजरों के बच्चों को भी ये कहेंगे कि भाई वो इसे झमेले में ना पड़े और खाम खा के मुकदमे न बनवाए अपने ऊपर, क्योंकि इसमें नुकसान कहीं ना कहीं हमारा ही होना है। सरकार के कोई भी आदमी इसमें नज़दीकी नहीं आएगा। वो मोहरे बनाते हैं, मोहरे बना के चाल छोड़ देंगे, और उसके बाद जो कुछ होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने तो काफ़ी पहले भी बताया था कि ऐसे इस तरह के सरकारों से टक्कर लेनी है तो बहुत बड़ी यूनिटी की ज़रूरत होती है। और अब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि एक पैतर आने से पहले ही सोच लेते हैं कि ये क्या होने वाला है। जैसा कि अभी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि 2024 का चुनाव आने से पहले और भी कुछ इस किस्म की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले ही जागरूक होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आजकल बेरोजगारी, महंगाई और ये जो शिक्षा का जो ये सांग रचा जा रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको फीस देनी है, प्राइवेट में पढ़ाओगे तो सरकार आपको पैसे देगी। ये एक ऐसे लालच दिए जा रहे हैं। इस मामले में स्कूलें, जिस दिन भी सरकारी स्कूल बंद हो गए और ये बिक्री में आ गए, उस दिन के बाद मनमानी बढ़ जाएगी निजी स्कूलों की, और निजी स्कूल इतने महंगे हो जाएंगे कि आपके बच्चे सक्षम ही नहीं होंगे आप वहाँ स्कूलों में पढ़ाने के लिए। या तो अनपढ़ रखो या फिर अपना जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ है वो रख के और फिर उनको पढ़ाओ। तो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि मेवात के अंदर जो मेव हैं, खासकर जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर इस्लामुद्दीन, वो टाई गांव से हैं, और आमतौर पर वो रोज़ाना नू के अंदर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया एक एजुकेशन समिति है जो एनजीओ के तौर पर वो मेवात डेवलपमेंट के नाम से चला रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमी है वो, और जितनी बार भी मैं उनके संपर्क में रहा हूँ, और भी कई दोस्त हैं, बहुत सेवा करते हैं दोस्तों।
तो हम उनको अपने दोस्त वीर भाई भी मानते हैं। तो ये पता नहीं किस तरह का ये जहर घोलने की ये कोशिश की गई है। इस किस्म के बहुत से लोग आएंगे। अब मैंने कईयों को, जैसे ओम प्रकाश धनखड़ है अपने डाकड़ा से, जिला झज्जर से, बहुत सुलझे हुए और कृषि अधिकारी रिटायर हैं, वो हमारे पुराने साथी हैं। उन्होंने भी जैसे इस पर प्रकाश डाला। सुरेश कोत हैं, बड़े किसान नेता हैं, अच्छा चेहरा हैं, उन्होंने भी स्पष्ट करके कह दिया भाई अपने अपने बच्चों को संभाल के रखो और उनको आगाह करो कि वो इन झमेला में ना पड़े, नहीं तो उन पर मुकदमे बनेंगे और भुगतने मुश्किल हो जाएंगे। जैसे पिछले मुकदमे अब तक चल रहे, कोई मुकदमा अब तक वापस नहीं हुआ। इसी तरह पुष्पेंद्र सिंह हैं चौधरी, अपने पत्रकार साथी हमारे, बड़े बड़े आर्टिकल बढ़िया लिखते हैं वो, और कई न्यूज़ चैनलों पर भी उनके डिबेट में आते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है और अच्छे वक्ता है। युद्धवीर सिंह ने भी साफ तौर से कह दिया था सहरावत साहब ने कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत गजब का एक फैसला है। मैं भी इसी हक में था। शुरू से कई दोस्तों ने राय मांगी तो हमने यही राय दी थी कि अपने बच्चों को बचा के रखें ऐसे ही आग से। और ये जो आग है ये अभी चिंगारी है, ये भड़कती ही जा सकती है। अगर इसको थोड़ी सी हवा दे दी जाती तो ये बड़े पैमाने पर होना था। बरेली का दंगा जिस तरह था, एक वो चौधरी नाम से हैं एसपी साहब, उन्होंने कितना गजब का काम किया, उनके तबादला कर दिया गया। इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है भाई वो इस तरह के अफसरों को क्यों बदलते हैं। उसके पीछे कारण क्या रहा ये तो चलो सरकार का और बीजेपी पार्टी का काम है, हम ज़्यादा इसमें वो नहीं कहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो चौधरी नाम से जो मशहूर है वहाँ एसएसपी, बड़ा ईमानदार अफसर है, उसके जो कारनामे थे वो अच्छे थे, उसको सभी जगह सराहा जा रहा है। ऐसे अधिकारियों की खास जरूरत है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस टाइप के जो ईमानदार अफसर हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो ऐसे ही आदमियों को राजनीति में लाना चाहिए, क्योंकि वही कुछ सुधार सकते हैं और वो भुगतभोगी होते हैं। तो इस तरह के बहुत से और भी यार दोस्तों के फ़ोन भी आए, कईयों से संपर्क भी हुआ। कई जैसा कि मैं अभी बेड रेस्ट पर हूँ, मिलने आते हैं तो वो भी सलाह मशवरे करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत एक अच्छा और सुलझा हुआ फैसला है। मैं हमारे जो भाई हैं उनसे हमें किसी किस्म का द्वेष नहीं है और न ही किसी को ज़रूरत है इस आग में कूदने की। कुछ लोग सफ़ेद चंदन माथे पर लगाते हैं और जय श्री राम बजरंग बली इधर उधर के नारे लगा कर वहाँ भड़काने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन बातों में कुछ नहीं होने वाला। अगर धर्म है तो हमारे अंदर ही है धर्म सारा कुछ है। हमारे खेड़े, हम गांवों में शिवालय हैं, दादा खेड़े बने हुए हैं हमारे, उनको पूजते हैं हम। और कोई जाता है तो कौन रोकता है उसको। लेकिन इस तरह से जो मेवात में हुआ, चैलेंज कर दिया उनको बुरी तरह से, ये प्रताड़ित ही कहूँगा मैं तो इसको। जब कोई आदमी ये कहता है तेरे जी जा रहे हैं माला लेके तैयार रखना, इस तरह की बात सुनने में आई है, तो इस तरह की बात तो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। गरीब से गरीब आदमी भी अपनी इज्जत रखता है। दोस्तों इस किस्म के जो भी माहौल बना हुआ है इससे बचें, और खासकर जाट समाज, क्योंकि दूर पड़ा लठ जाट लेस का है, ये भी इतने समझदार हो गए। ये अब पीछे आंदोलन था जो साक्षी मलिक का, अविनेश फोगाट का, बजरंग पुनिया का, क्या हाल हुआ वहाँ? आया कोई आपके साथ? कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ आग डालने के लिए। अब कई तो कह रहे थे, कई कमेंट में पढ़ रहा था, वो कहते हैं भाई जहाँ ट्राली ले जा करते दिल्ली घेर ली थी, अब कहाँ है वो हिंदू की रक्षा करो। भाई अपनी अपनी रक्षा करो। जो 80% हिंदू है वो तो खतरे में बताया जा रहा है। 1% सिखों ने कभी नहीं कहा खतरा है, ईसाइयों ने कभी नहीं कहा हमें खतरा है, मुसलमान भी नहीं कह रहे। लेकिन ईब जो हालत पैदा कर दिए, हो सकता है इसमें वो कुछ महसूस करने लायक जा। हिंदू खतरे में है यार, कमाल की बात है। सारा देश हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, सारे अफसर हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है तो इसको बचाएगा कौन? दोस्तों खाम खा के बकावे में नहीं आना है। बहुत अच्छा ये फैसला है जाट समाज का भी, और गुज्जर समाज के भी कुछ भाइयों ने ऐसा ही किया है। तो राजपूत भाइयों और यादव भाइयों से खासकर, क्योंकि वो रेवाड़ी का एरिया नज़दीक लगता है और गुड़गांव में भी यादव बहुल क्षेत्र हैं कई, तो उनको भी मेव भाइयों से मिलकर रहना चाहिए। ये राजनीति कुछ दिन की होती है, उसके बाद ये मुकदमे पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं।
सारे मुकदमा फंसा के पास होंगे, बाद में ना कोई मुकदमा वापिस होता और ना कोई वकील के भी पैसे देनिया नहीं होगा। तो आज इतना ही। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट कोई न कोई डालो ताकि पता लगे कि आप की सोच क्या है और आप किस दिशा में सोच रहे हैं इस बात को। तो आज इतना ही, आगे कल फिर कुछ और बताऊंगा। नमस्कार। वैसा देश वैसा देश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।